आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये बहुत सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम में इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप आराम से इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल, जो आपके लिए बहुत आगे भी आने वाली फ्यूचर में यूजफुल है। हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर एंड होने की ओर है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच। सबसे पहले तो आप चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सब जानते हैं आपको क्या करना है। यस, क्विकली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स लिख के आपके कोई डाउट्स है तो पूछना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, और नहीं देखा है तो पहले मेरे सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। हम सब जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसे हम कैसे पता करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, है ना, करेक्ट है ना। इंडिकेटर्स की हेल्प से, जो इंडिकेटर्स एसिड में अलग कलर देते हैं, बेसिस में अलग कलर देते हैं, तो हम इंडिकेटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारा गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है। उसमें हमने लिटमस पढ़ा था, टर्मरिक पढ़ा था, सिंथेटिक इंडिकेटर्स फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज किया था। ये सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। लेकिन बच्चों, अब ये क्वेश्चन उठता है, आपको ये तो पता लग गया कि हमारा गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है, लेकिन एसिड स्ट्रांग है या वीक है, या बेस हमारा स्ट्रांग है या वीक है, ये तो हमें नहीं पता लग सकता। जैसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हम क्विकली बोल देते हैं कार्बोनिक एसिड, वो तो हम कोल्ड ड्रिंक में लेते हैं, वो तो बहुत वीक एसिड है। विनेगर, एसिडिक एसिड जो हम हमारी फूड में यूज करते हैं, वो भी वीक एसिड है। तो कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई एसिड वीक है, या कोई बेस स्ट्रांग है या कोई बेस वीक है, ये तो हमें इंडिकेटर के हेल्प से नहीं पता लगता। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल आज हम ये पढ़ेंगे, और उसके हेल्प से हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हमारा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो रहते हैं, आप जैसे देख रहे हो डेफिनेशन में, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ डाइज एंड केमिकल्स विच गिव डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग एसिड में अलग अलग कलर्स देते हैं। With the help of colors, we can easily find out the strength of acid and base. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये बहुत सारे डाइज एंड केमिकल्स का मिक्सचर होता है। इसे हम, एक स्पेशल पेपर होता है जिसे हम पीएच पेपर कहते हैं, और इसे मेजर हम एक स्केल पे करते हैं जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो इस पे ये अलग अलग कलर देता है, और उस कलर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अच्छा ये एसिड स्ट्रांग है या ये वीक है, ये बेस स्ट्रांग है या ये बेस वीक है। तो मैं आपको इसको डिटेल में भी समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखो बच्चों, एसिड और बेस दोनों H+ आयन देते हैं। कैसे, आप सोच रहे हो बेस कहां देते हैं H+ आयन? बेस भी देता है, क्योंकि बेस भी तो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो जो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कितने हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं हमारा डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने इसको वाटर में डाला। अब आपको पता है वाटर में जो HCl है आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा। तो देखिए बच्चों, इसने H+ आयन एंड क्लोराइड Cl- आयन दिया। H2O भी आयनाइज होगा, H2 आयनाइज होके H+ एंड OH- आयन देगा। आपको ये क्लियरली पता लग गया है।
अब आप इसमें देखिए, यहां पर H प्लस आयन ये है, H प्लस आयन ये है, और OH आयन बस बहुत कम है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। तो जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो एसिड कैसे होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रांग है या वीक है, ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे। अब हम बेस देख लेते हैं। हमने हमारा स्ट्रांग बेस लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसने दिया Na प्लस एंड OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल माइनस आयन। यहां पर H आयन नहीं है, लेकिन वाटर आयनाइज होगा, वाटर देगा H प्लस OH माइनस आयन। अब आप देखो बच्चों, यहां पर H आयन बहुत कम है, यहां पर ज्यादा क्या है, OH आयन। तो जब OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, जितने हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे वो बेस स्ट्रांग होगा। यहां पर H प्लस आयन कम है, बेस में वैसे भी कम होते हैं, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, वो स्ट्रांग बेस होगा। जहां पर H प्लस आयन ज्यादा है वो एसिड स्ट्रांग होगा। तो आपको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्लियर हो गया होगा। अब इसकी हेल्प से हम कौन सा एसिड स्ट्रांग है या वीक है, हम ये निकालेंगे। चलिए, अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। यहाँ P स्मॉल है, H कैपिटल है। पीएच स्केल, जर्मन साइंटिस्ट पीटर सोरेनसन, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, पीटर सोरेनसन, इन्होंने एक स्केल डिस्कवर की थी। इस स्केल पे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस मेजर कर सकते हैं। वो स्ट्रेंथ में आपको वो स्केल जो है मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। ये जो है पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये बताता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मींस पीएच। अब ये देखिए, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। मैं आपको बताऊंगी 0 से लेकर 14 तक। पीटर सोरेनसन ने एक स्केल बनाई, एक पेपर था, स्पेशल पेपर था, पीएच पेपर, जिसको इन्होंने यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप किया और स्केल के ऊपर लगा दिया। तो ये जो पीएच स्केल थी, ये 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर होते हैं। अब ये नंबर्स होते हैं, यहाँ सिर्फ नंबर्स होते हैं, और नंबर्स के ऊपर अलग अलग कलर्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पहले हम इसका फॉर्मूला एंड इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस ऑफ 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग बेस ऑफ 10 हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब ये इस तरह का ब्रैकेट होता है, अब हम इसको यूज नहीं करते, बट इसका इस तरह का ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको ये लॉग टेबल से पीएच निकालना अभी 10th में नहीं है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। pH of solution is inversely proportional to 1 upon H plus ion concentration। यहां आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप सब जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि इसकी वैल्यू हाई है, मतलब pH की वैल्यू हाई है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, अपोजिट होगा, और यदि इसकी वैल्यू लो है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। यानी हम देखते हैं हाई पीएच वैल्यू होगी तो हमारा लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और हमारी लो पीएच वैल्यू होगी तो हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। यानी ये एसिड होंगे, ये बेस होंगे, जिसको हम अभी स्केल से आप समझते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस ऑफ 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और हम नॉर्मल इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं pH ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। चलिए, अब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है, पहले आप देखिए, आप इसका अच्छे से डायग्राम स्केल देख लीजिए। आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स इसमें। चलिए, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पीएच स्केल है, ये 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक होती है। इसमें 7 जो है ये इसका मिड पॉइंट है। 7 है मतलब वो हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है, वो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। जब भी आप सोल्यूशन देते हो और स्केल पे डालते हो और ये 7 के ऊपर ग्रीन कलर आता है, तो ग्रीन कलर आता है और 7 पे आता है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन का पीएच 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल सोल्यूशन है मतलब उसमें H प्लस आयन एंड OH आयन इक्वल अमाउंट में। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया था फॉर्मूले में,
pH of solution is inversely proportional to 1 upon H plus ion concentration. ठीक है, यानी pH of solution लेस होगी इसकी वैल्यू तो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर होगा. ये आपको क्लियर है? तो अब हम यहां देखते हैं 7 के नीचे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं 6 5 4 3 2 1 0, यानी यहां पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू कम हो रही है. वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. जो हमारा सोल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिटी की ओर बढ़ रहा है, ज्यादा एसिडिक हो रहा है. ठीक है, तो जैसे 6 और 5 पे होगा वो वीक एसिड होगा, 4 3 के ऊपर मॉडरेट होगा, 2 1 से लेकर हम आगे बढ़ते तो हमारा एसिड बहुत स्ट्रांग होगा और हमारा जो किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहां पर होगा. ठीक है, हमारा किंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0 जो डार्क रेड कलर का आएगा. तो यहां जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है स्केल के ऊपर वो डिक्रीज होती है. तो आपको ये क्लियर हो गया है? अब हम दूसरी साइड जाते हैं, हम राइट साइड में जाते हैं. pH of solution is inversely proportional to 1 upon hydrogen ion concentration, यानी वैल्यू इंक्रीज होगी तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. अब यहां पर देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी ये ज्यादा बेसिक नेचर की ओर बढ़ रहा है. ये थोड़े वीक बेस होंगे, ये मॉडरेट होंगे और ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. हमारा जो किंग ऑफ बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 14 आएगा इसका pH. तो आपको ये pH स्केल बहुत क्लियर हो गई होगी. जो बेस होगा वहां पर डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और जो हमारा एसिड होगा वहां पर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा. यहां पर वैल्यू इंक्रीज होगी बेसिक साइड में और एसिडिक साइड में वैल्यू डिक्रीज होगी. क्लियर है ये? अब हम फटाफट देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बोला यदि हमारा pH 7 है, pH 7 है मतलब हमारा सोल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है. अब आप यहां देखिए, देख लीजिए जैसे हमारा शुगर सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और सबसे इंपॉर्टेंट है प्योर वाटर. ये हमारा pH आएगा 7. pH 7 आएगा, यहां पर कलर इसका ग्रीन का. हम दूसरा देख लेते हैं. हमारा pH ये जो है लेस देन 7 है, मतलब इस साइड है 6 5 3 2 1, इसके साइड है pH लेस देन 7 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो यहां पर जो होगा हमारा कैसे होगा? हमारा ये जो होगा एसिडिक होगा. अब आप देखिए 0 आती है वैल्यू तो सल्फ्यूरिक एसिड जो किंग ऑफ एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये रेड कलर का आता है. ठीक है, ये रेड कलर का होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. हमारा सिट्रिक एसिड ले लेते हैं तो सिट्रिक एसिड की वैल्यू हमारी यहां आती है 2.5 के आसपास, मतलब ये इसके ऑरेंज कलर आता है इसका मतलब ये वीक एसिड है. क्लियर हो गया आपको ये? अब हम बेसिक का देख लेते हैं. सपोज हमारी pH वैल्यू मोर देन 7 आती है. ठीक है, मोर देन 7 आती है तो ये इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस है. तो यहां पर आप जैसे ब्लड देखो, ब्लड का यहाँ इसके आसपास होता है, ब्लड बेसिक होता है 7.4 के आसपास आता है, यहाँ पर इस इधर आता है ऐसे ब्लूइश कलर में आता है. इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर आता है जो किंग ऑफ बेस है, इसका हमारा डार्क पर्पल कलर आता है. तो ये जो 40 ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो आपको ये क्लियर होगा pH 7 है तो न्यूट्रल है, pH ग्रेटर देन 7 है तो बेस है, लेसर देन 7 है तो एसिड है. तो आपको ये pH स्केल बहुत अच्छे से आ गई होगी. चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, हम बहुत अच्छे कलर्स देखते हैं कैसे कैसे होते हैं. आप ये क्विकली देख लीजिए. pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, आप देखते हैं कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कैसे वैल्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर की pH स्केल पर कैसे वैल्यू आती है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की आएगी 0. लेमन जूस है इसकी वैल्यू pH वैल्यू होगी 2.5. विनेगर 4.0. सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं 6.0. मिल्क की होगी 6.5. यानी यहां तक जितने भी हमारे सॉल्यूशंस है वो है एसिडिक. वाटर का आएगा 7.0, यानी वाटर न्यूट्रल होगा 7.0 प्योर वाटर. अब हम बेसिक की ओर बढ़ते हैं, हम बेसिक सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. बेसिक सॉल्यूशंस देखिए आप, सलाइवा 7.4, ब्लड है हमारा 7.4, टूथपेस्ट है 8.0 और हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14. तो ये मैंने कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की आपको pH वैल्यू बताई है. अब क्विकली हम कलर्स देख लेते हैं. यदि हमारे pH स्केल के ऊपर वैल्यू जो भी है, जो भी सोल्यूशन है वो 0 या 1 पे आ रहा है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कलर डार्क रेड होगा. यदि हमारी वैल्यू 2 और 3 पे आ रही है, नेचुरली एसिड है, ये थोड़ा सा वीक होगा, ऑरेंज. 4 5 है इसका मतलब ये काफी वीक है, येलो कलर आएगा. 6 है ग्रीन येलो आएगा.
ये सारे ग्रीन येलो एंड येलो, ये वीक एसिड है, ये मॉडरेट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। अब 7 है ग्रीन, मतलब न्यूट्रल होगा। अब 8 9 ब्लू कलर, मतलब वीक बेस है। 10 नेवी ब्लू, ये भी थोड़ा सा वीक होगा। 11 12 ये मॉडरेट होगा, पर्पल कलर आएगा। एंड 13 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका कलर होगा वॉयलेट। तो ये मैंने आपको पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, जो सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड में मैंने नोट शेयर किए, आप क्विकली उसको नोट डाउन कीजिए।